बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। कि ये चुनाव दिल्ली का चुनाव है, ये पंचायत का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव नहीं है। तब दिल्ली जीतना है। अब सेवक और सम्राट के बीच की लड़ाई है, तो गरीब जनता किसको चयन करती है, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज है। जहानाबाद में आज एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने नामांकन कराया है। वहीं इस नामांकन कार्यक्रम में बिहार के तमाम नेता उपस्थित रहे। बीजेपी के घटक दल के, एनडीए घटक दल के सभी नेता, बड़े नेता उपस्थित रहे। नाम लेना थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि कई नेताओं का जो है उपस्थिति था। चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, जीतनराम मांझी हो, सब लोग आए हुए थे। विजय चौधरी सुबह से ही जहानाबाद के भूमिहारों से मुलाकात कर रहे थे। निरंजन के सब प्रिंस आप जानते ही हैं, जहानाबाद में काफी सक्रिय रहते हैं, युवाओं के चहेता है और विशेषकर भूमिहार जाति से आते हैं। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को लेकर कहा जा रहा है कि भूमिहार जाति के लोग नाराज हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को क्या विजय चौधरी के आने के बाद भूमिहारों का रुझान होगा, क्या भूमिहार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को एक बार फिर से मौका देगी। सबसे पहले निरंजन के सब प्रिंस जी, आपका स्वागत है। लंबे समय के बाद आप जो है जहानाबाद आए हैं, मुंगेर में लगातार बने हुए थे। जी, मैं मुंगेर में था, अभी जहानाबाद कल ही आया हूँ। आज सुबह जो है विजय चौधरी आपके आवास पर आए, काफी लोगों की संख्या थी। क्या संदेश लेकर आए थे? विजय चौधरी क्या कह रहे थे? वो अपील कर रहे थे कि मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए और हमारे जदयू के उम्मीदवार या एनडीए के उम्मीदवार चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जी को अपना बहुबलमूत तीर छाप कर निशान पर दीजिए। आप जो है नामांकन में शिरकत भी कर रहे थे, स्टेज पर भी दिख रहे थे। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से भूमिहार जाति की नाराजगी की बात की जा रही है, उसमें कहीं दिख दे रहा है कि नाराजगी है, या फिर सब ये कहने के लिए है? देखिए, ये चुनाव दिल्ली का चुनाव है, ये पंचायत का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव नहीं है। तो दिल्ली जीतना है और लोग, मोदी जी हमारे उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। 10 साल से यहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं, सब उनको देखे हुए हैं, परखे हुए हैं, जान रहे हैं और इन्होंने देश का सम्मान पूरे वर्तमान में, पूरे विश्व में ऊंचा किया है। देश को मजबूत आर्थिक रूप से किए हैं, सामरिक रूप से किए हैं, सैन्य रूप से किए हैं, हर तरह से देश को मजबूत किए हैं और बिहार, इंडिया का विकास किए हैं, बिहार का विकास किए हैं। तो लोग मोदी जी के साथ हैं, सब लोग का इमोशन मोदी जी के साथ है और मोदी जी को 400 पार कराना है। विपक्ष के पास आज तक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं मिला। आज तक विपक्ष ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किसको बनाएगा, एक घोषणा पत्र नहीं हुआ है। तो लगता है कि सारे विपक्ष मिल करके बंटवारा करेंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी का बंटवारा करके उसको बेच देंगे। और इधर से लोगों के बीच में स्पष्ट है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जनता मोदी जी प्रधानमंत्री आने के लिए वोट करेगी। जहानाबाद की जनता भी मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहती है। अब वह है कि जहानाबाद में 2 उम्मीदवार हैं, एक है जिनमें बीच में लड़ाई है, एक हमारे राजद से सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं, जो अपने को मगध सम्राट कहते हैं। तो जनता मगध सम्राट को वोट चुनेगी, फिर से राजतंत्र लाएगी, या एक सेवक हैं चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी, उनको चयन करेगी। अब सेवक और सम्राट के बीच की लड़ाई है, तो गरीब जनता किसको चयन करती है, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, एक बात यह भी कहा जा रहा है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी लोग से माफी मांग रहे हैं, जो नाराजगी है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या ये जो शब्द है कि एक सेवक को चुनने का, ये शब्द उसी के परिणाम है? जी हाँ, अगर उनसे गलतियां हुई हों तो माफी मांग ही रहे हैं और मांगना भी चाहिए। अगर आपको जनता के इमोशन को आप संतुष्ट नहीं किए हैं तो उनको माफी मांगना चाहिए। जिस तरीके की आज जो है नामांकन में भीड़ थी, गांधी मैदान में लोग थे, आपको क्या लगता है? ये इसी ढंग के भीड़ पिछले 1919 में भी थी, उसी टाइप की भीड़ आज भी थी। 1919 में भी हम लोग 1700 वोट से ही चुनाव जीत गए थे। इस बार भी कम ही अंतराल जो होगा, लेकिन जीत तो होगा ही। आप यहाँ के युवाओं के काफी चहेता रहे हैं, तो क्या निरंजन के सब प्रिंस मुंगेर की तरह जहानाबाद में भी गांव-गांव घूमेंगे? जितना मुझसे बनेगा मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। विजय चौधरी जब आए तो क्या टिप्स लेकर आए थे? उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में, बिहार के शांति में, जहानाबाद की शांति में नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। उस रोल को देखते हुए, उसी निरंतर विकास को बनाए रखने के लिए चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी को वोट दीजिए। चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी बहुत सरल विचार के व्यक्ति हैं, ये किसी को नुकसान आज तक नहीं पहुंचाए हैं, भविष्य में भी नहीं पहुंचाएंगे। और बाकी अगर उधर जीत जाएगा जंगल राज का नुमाइंदा, जो मगध सम्राट अपने को बोलते हैं, तो हर व्यक्ति को, हर व्यापारी को, हर संवेदक को, हर रोजगार रोड पर चलने वाले को कुछ न कुछ तंग करेंगे, उनको लाचार करेंगे, उनको परेशान करेंगे।
ये हमारे साथ निरंजन के सब प्रिंस थे, जिनका साफ कहना था कि विजय चौधरी जो है टिप्स लेकर आए थे और जहानाबाद के जो भूमिहार नाराज हैं वो नाराजगी दूर होगी और निरंजन के सब प्रिंस भी जो है गांव में जाएंगे, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। इनका साफ कहना था कि एक तरफ सेवक है तो दूसरी तरफ मगध सम्राट का जो है लोगो लगा हुआ, सम्राट शब्द जो है जिस नाम के साथ लगा हुआ है वो व्यक्ति है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में और क्या क्या देखने को मिलता है। वोटिंग जब होगा तो वोटिंग में किसे लोग वोट करते हैं, कौन जीतकर संसद पहुंचता है।